हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो कि चैप्टर 4 का टॉपिक है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मटेरियल्स को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं एक अलग अलग ग्रुप में। इसका बेसिक एग्जांपल अब समझो। कभी आप मेडिकल शॉप पे जाओ एंड आप उससे एक नॉर्मल रिपोर्ट जो आपके पास होता है, मेडिसिन का जो स्लिप होता है उसके पास लेकर जाओ। उस दुकान वाले को दोगे आप तो 5 मिनट, या 5 मिनट भी नहीं, अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हुई, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब ज़्यादा अमाउंट में होती है तब ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा। वरना वो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं फटाफट यूँ निकाल के दे देता है। कैसे? कैसे पॉसिबल है? क्या इतना वो इंटेलिजेंट होता है कि उसने देखा है इन दवाइयाँ आपको तुरंत निकाल के दे दिया? बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पे इसी मेथड का यूज़ करता है। वो क्या करता है कि जितनी भी मेडिसिन्स होती है उसको एक ग्रुप में डिवाइड करता है, एंड उसको पता होता है कि मैंने मेडिसिन्स को किस वे में डिवाइड करके ग्रुप में रखा है। एंड मेडिसिन्स के जब नाम वो पढ़ता है देन उसको पता होता है कि इस ग्रुप से उसको वो मेडिसिन मिलने वाला है। वो देखता है, निकाल के आपको दे देता है। तो बेसिकली हम आज यही चीज़ पढ़ने वाले हैं साइंस के हिसाब से, कि कैसे हम किस-किस बेसिस पे हम किसी भी मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं एंड एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करके उसको रखते हैं, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे अराउंड जहाँ पे आप अभी बैठ के देख रहे हो, या मेरा ये लेक्चर, या फिर कहीं पे भी आप हो, आप अपने अराउंड देखो कि आपके अराउंड क्या-क्या होती है चीज़ें, है ना? जैसे कि आप मान लो आपके अराउंड कोई की होगी, रूम की हो सकती है, बाइक, कार या किसी भी चीज़ की होगी, वो क्या होगा? उसके अंदर मे बी अगर आप कोई की रिंग यूज़ करते हो तो वो रबर का हो सकता है, वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, तो वो क्या-क्या हो सकता है वो देखो। तो इन सारी चीज़ों में से ही कोई एक ना एक चीज़ होता है। चेयर आप देख लो, अगर आप चेयर देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें कुछ वुड का पार्ट होता है एंड फैब्रिक कशन्स होते हैं उसके अंदर, सीट होता है उसका, मेटल का जो वो होता है, ये लेग्स जो होता है वो मेटल्स का होता है। फिर आप फर्नीचर्स देखोगे तो वो वुड्स का होता है ना? फिर आप किचन में चले जाओ, किचन में आप देखोगे तो जो मेटल्स के आपके सारे बर्तन आपको मिलेंगे, एंड आपको बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे जो शायद वुड के भी होंगे, प्लास्टिक के डब्बे होंगे, है ना? तो इस वे में किचन का यूटेंसिल्स रहता है। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी जो है आपका किचन, आपने देखा होगा सारे के सारे बर्तन एक साथ रखती हैं, और जितने भी मसाले होंगे सब्जी में डालने के लिए वो एक साथ होगा, एंड इसी तरीके से कपड़े जो होगा वो एक साथ होगा। जब आप अपनी मम्मी से बोलते हो कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो वो कहाँ ढूँढेंगी? वो किचन में नहीं ढूँढेंगी, वो कहाँ ढूँढेंगी? जहाँ पे उन्होंने कपड़ा रखा होगा, कबर्ड में खोलेंगी एंड कपड़ा देखेंगी। उनको पता होगा कि कौन-सा कपड़ा उन्होंने कहाँ पे ग्रुप करके रखा हुआ है, एंड देन वो आपको निकाल के देंगी। तो ये क्या होता है, हमारा एक सॉर्टिंग करते हैं कि किसी न किसी बेसिस पे कि किस क्या है, एंड उस बेसिस पे हम एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं। जैसे आपका जो भी आपकी पढ़ाई-लिखाई की किताब होगा आपका, या फिर कॉपी, पेन, पेंसिल्स जो भी आपके होंगे वो भी एक एक जगह पे रखे जाते होंगे। जहाँ पे जब आप अब स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, सारे के सारे बैग में एक साथ ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपको किचन में जाना पड़ रहा है। हुँ? नहीं, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे जो शायद किचन में भी जाते होंगे कि पेंसिल मैंने वहाँ पे किचन में छोड़ दिया था, या फिर कुछ भी। बट नॉर्मली आप क्या करते हो, एक ग्रुप बना के रखते हो सारे के सारे सामान को, एंड देन जब आपको ज़रूरत होती है तो उसमें से चूज़ करते हो कि हाँ, मुझे कहाँ से लेना है। जैसे टॉयज़ एंड लर्निंग का हो गया। तो आज हम देखने वाले हैं कि अलग-अलग पैरामीटर्स होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफ़ाई करते हैं एंड देन उसको ग्रुप बना के रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है? तो पहला अगर आप देखते हो, वुड का, ग्लास का, रबर का, कॉटन का, प्लास्टिक का, मेटल का। क्यों अलग-अलग है ये सारी चीज़ें? क्योंकि इसका हार्डनेस अलग होगा, करेक्ट? जैसे वुड का हार्डनेस एंड रबर का हार्डनेस वो दोनों अलग होगा। वुड ज़्यादा हार्ड होता होगा रबर के कंपैरिज़न में। ग्लास जो होगा वो थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड होता होगा रबर के कंपैरिज़न में, बट रबर मेरे हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो आप रबर बहुत जगह यूज़ करते हो। देन मेटल एंड प्लास्टिक एंड कॉटन अगर आप देखोगे तो उसमें भी अलग-अलग हार्डनेस होती है, अलग-अलग सॉफ्टनेस होती है। ग्लास हम ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट जो आर-पार दिखे, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं रबर का सामान, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किसकी, ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये सारे सामान को हम कैरेक्टराइज़ करते हैं, ठीक है? अभी हम देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट पे देखेंगे। तो हार्ड मटेरियल्स में आपका आयरन आ जाएगा, स्टोन आ जाएगा, वुड आ जाएगा, है ना? ये सारे चॉइसेस हैं। सॉफ्ट में आप स्पंज हो गया आपका, कॉटन हो गया, रबर हो गया, क्लॉथ हो गया।
तो अभी आप देखो, जैसे मान लो आप फ़ोन को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे? सॉफ्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप आयरन का रॉड लाओगे एंड फ़ोन पे साफ़ करने के लिए चालू हो जाओगे, नहीं। तो वो सॉफ्ट वहाँ पे यूज़ कर रहे हो आप, है ना? आप सोने के लिए सॉफ्ट यूज़ करते हो। लेकिन आपको अगर दीवार बनानी हो तो आप क्या यूज़ कर रहे हो? स्टोन का यूज़ कर रहे हो, ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हो, ईंट का, एंड देन आयरन का यूज़ करते हो पिलर्स वगैरह के लिए। तो ये डिपेंड करता है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कि भाई हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कब की और किस चीज़ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन पिक एनी मटेरियल। ओके। सो अभी हम देखेंगे अलग से कि सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल के बेसिस पे भी दो टाइप का होता है, कि एक जो होता है वो पानी में घुल जाता है, दूसरा जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है, या फिर कुछ ऐसा मटेरियल जो आपस में घुल जाते हैं एंड देन एक जो आपस में नहीं घुलते हैं। लेकिन अगर आप शुगर एंड वाटर को ले लो तो आपस में घुल जाते हैं। यही आप ऑयल एंड वाटर को ले लो, आपस में नहीं घुलते हैं। तो इस टाइप से हम कैरेक्टराइज करते हैं कि कौन सा मटेरियल सॉल्युबल है एंड कौन सा मटेरियल इनसॉल्युबल है ना? तो हमने क्या किया है, डिसॉल्व करके रख दिया है, सॉरी अलग करके रख दिया है कि कौन सा डिसॉल्व होगा एंड कौन सा नहीं होगा। तो आप देख लो, शुगर क्या होता है, पानी में होता है, सॉल्ट भी पानी में होता है, सैंड जो होता है वो पानी में नहीं होता है, चॉक पाउडर भी नहीं होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। हमने अभी हम वो एक लेक्चर है हमारा, उसमें आप चेक करना, उसमें आप देखोगे कि कैसे जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं एक लेयर में, है ना? तो इस प्रोसेस को हम एक्चुअली सेडिमेंटेशन बोलते हैं, है ना? अब हम देखने वाले हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। शायद आपने पहले ये वर्ड सुना होगा। ट्रांसपेरेंट मीन्स हम सीधा आर पार जो देख सकते हैं, जैसे कि आप एक ग्लास ले लो, ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, जो चीज़ ग्लास के इस साइड होती है उस साइड भी हमें वो दिखाई देती है। फिर आप एक बटर पेपर ले लो, मतलब पेपर जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है उस पे आप बटर लगा दो, या फिर बटर पेपर जो ले लो, तो उसमें पूरी तरीके से नहीं दिखता है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे ब्लर टाइप का दिखता है ना? तो वो आपका हो गया ट्रांसलूसेंट। एंड ओपेक हो गया जैसे लकड़ी का टुकड़ा या फिर दीवार ले लो, जो कि आर पार नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखता है। तो ये हमने एक देखा कि बेस्ड ऑन कि भाई अमाउंट्स ऑफ लाइट्स कैसे पास हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने कैरेक्टराइज किया। फिर हम देखते हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो डूब जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में क्यों तैरता है एंड कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में क्यों डूब जाता है। इसका क्या रीज़न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता हो तो। और अगर अलग से इसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो हम देखेंगे उसके बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई लकड़ी जो है वो पानी में तैरता है। आपने देखा होगा बोट वगैरह जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। पॉसिबल है क्या कि पत्ते का बने? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पत्ते का बन रहा? पत्ता भी तो तैर रहा है, क्यों नहीं पत्ते का पॉसिबल है? या फिर कुछ ये पत्थर का क्यों नहीं पॉसिबल है ना? तो आप सिंपल बोलोगे कि भारी है होता है, या एक हल्का लाइट वेट होता है, एक 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 जो होता है वो ज़्यादा वेट होता है। उसके वजह से डूब जाता है या तैरता है, और भी रीज़न्स होते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? फिर और हमारा हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हो गया कि कौन-सा मेटल है, एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? आप अभी घर में बैठे हुए हो, आपके घर में लाइट है, फैन चल रहा है, जो आपकी वायरिंग है वो मेटल्स की ही है कि नॉन मेटल्स की है, ये बताना। सो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका कंडक्टिविटी क्या है। आप गैस पे प्लास्टिक के बर्तन में नहीं बना सकते खाना, करेक्ट? आपको यूज़ करना पड़ेगा मेटल्स के बर्तन को। तो इसीलिए भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे हम अलग-अलग डिवाइड करते हैं। वुड जो होता है वो हमारा नॉन मेटल्स होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी को करंट लग रहा है तो आप वुड से उसको छुड़ा सकते हो, क्योंकि उससे करंट पास नहीं होता है, तो उसमें यूज़फुल हो गया वो। लेकिन अगर आपको करंट पास करवाना है, आपको वायरिंग करनी है, वायरिंग के थ्रू ही करंट पास करेगा, तो आप क्या यूज़ करोगे? मेटल्स यूज़ करोगे, करेक्ट? कॉपर का जो वायर होता है, कॉपर हो गया, या फिर कुछ बर्तन जो होता है जिससे कि आपको चाहिए कि नहीं हीट पास होना चाहिए, तभी तो खाना बनेगा, तो आप मेटल्स का यूज़ करोगे। फिर हो गया कि व्हाई डू वी ग्रुप मटेरियल्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज इजीली। एंड मुझे पता होगा कि अगर मुझे पता है कि इस मटेरियल का ये प्रॉपर्टीज है, तो मुझे पता होगा कि उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, करेक्ट? जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका प्लास्टिक का बोटल्स लेते हो, है ना? प्लास्टिक का चेयर्स होता है, एंड प्लास्टिक और क्या क्या होता है, अब खिलौने हो गए प्लास्टिक के,
है ना, वो सस्ता होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा कि नहीं चलो सस्ता है तो आप खिलौने बना सकते हो, प्लास्टिक के बॉटल्स बना सकते हो पानी पीने वगैरह पीने के लिए, क्योंकि अगर सोचो काँच का अगर आप बना रहे हो, ठीक है? तो काँच का क्या होगा, फूट जाएगा, अगर वो फूटेगा तो क्या होगा, आपको चुभेगा, तो उसके लिए आप पानी पीने के लिए ज़्यादा आप ग्लास का यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मल बॉटल्स में ग्लास का यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न अगर आप देखो कि मान लो आपने खिलौने बनाए ग्लास के तो भी नुकसान वाला काम है ना? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कि भाई हम कौन से जब प्रॉपर्टीज़ पता है, मुझे पता है ना कि ग्लास टूट जाएगा तो वो चुभेगा, या मुझे ये भी पता है कि जो वुड होता है उससे हम करंट पास नहीं करवा सकते, जो वुड होता है उसको हम ये वायरिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। मुझे ये भी पता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। तो हमें प्रॉपर्टीज़ जब पता होती है ना, तो हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, उसको अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एंड देन अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। अब देखो, उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, अभी हमने देखा, जैसे कि हार्ड एंड सॉफ्ट हमने देखा, फिर हमने देखा कि किससे लाइट पास हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो हमने देखा। फिर देखा क्या फ्लोट हो सकता है, क्या सिंक हो सकता है, मतलब क्या डूब सकता है या क्या तैर सकता है ताकि हम बोट बना सकते हैं, है ना? शिप्स जो बड़े-बड़े आप देख रहे हो, उसके पीछे भी तो साइंस है, तो वो हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि क्या सॉल्युबल होता है, क्या इनसॉल्युबल होता है। फिर हमने और क्या प्रॉपर्टीज़ देखा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखा। आप एक काम करो, घर में आप 10 मटेरियल लो, जो भी आपके अराउंड है, फटाफट, ऐसा नहीं सोच के नहीं लेना है कि नहीं मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ। आप अराउंड 10 लो एंड उसको यही सारे बेसिस पे, यही सारे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप उनको डिवाइड करो, एकदम सेम। मान लो मैंने एक प्लास्टिक का बॉटल लिया, हम देखेंगे सबसे पहले कि 2 लिया मैंने, एक प्लास्टिक का बॉटल लिया, एक कोई वुड का मटेरियल मैंने लिया। तो सबसे पहले हमें देखना है उसमें कि प्लास्टिक ज़्यादा टफ होता है या वुड का मटेरियल। देखो ये प्लास्टिक हो गया, ये वुड हो गया, ठीक है? तो हार्ड एंड सॉफ्ट में तो हार्ड क्या हो गया आपका, वुड हो गया, ठीक है? ये सॉफ्ट हो गया। नीचे आते हैं, प्लास्टिक से ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं बोल सकते बट थोड़ा बहुत लाइट ट्रांसलूसेंट हो सकता है, लेकिन वुड से लाइट पास नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, वुड आपका हार्ड हो गया, ओपेक हो गया, है ना? एक वुड के अंदर आप 2 प्रॉपर्टीज़ देख ली अभी तक। फिर हम देखते हैं 3 प्लास्टिक एंड वुड में, तो दोनों फ्लोट हो सकता है, प्लास्टिक भी एंड वुड भी, करेक्ट? वो हमने हुआ, तो ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर हम देखते हैं प्लास्टिक एंड वुड एक दूसरे में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये प्रॉपर्टीज़ कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, करेक्ट? तो ये हो गया। फिर हम देखेंगे क्या ये दोनों में से कोई मेटल से नॉन मेटल से है, तो दोनों नॉन मेटल्स हैं, करेक्ट? तो ये कॉमन और हो गया। तो ये सारा कुछ हमने देखा, ये सारे प्रॉपर्टीज़ पे हमने वुड एंड प्लास्टिक को क्या किया, जस्टिफाई किया। हमने देखा कि कौन-सी प्रॉपर्टीज़ को कौन-सा मटेरियल फॉलो करता है एंड हम उसके हिसाब से आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा, और मुझे प्लीज़ बताना, ये चैप्टर में आपको कैटेगरी में जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपने कौन-कौन सा ऑब्जेक्ट चूज़ करके कंपेयर किया है। तब तक के लिए करो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।